मोर ऑन इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी के बारे में बात करते हैं। एनर्जी को किस तरह से एक हालत से दूसरी हालत में तब्दील किया जा सकता है, इसके बारे में मज़ीद जानते हैं। तो घरों के अंदर हम बहुत सारी अप्लायंसेस इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक्सरसाइज की मशीनरी यूज़ की हुई है। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो कि पीछे से आ रही है यहाँ पर, यानी कि मेन सोर्सेज जो कि यहाँ पर हम देखते हैं स्ट्रीट्स में बड़े बड़े जो पोल्स होते हैं उनके ऊपर डिफरेंट इस तरह से वायर से कनेक्टेड होते हैं हमारे घर की बिजली। तो इस तरह से घरों में आ रही होती है। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में यहाँ पर कन्वर्ट हो रही है। क्या होता है कि ये जो एक्सरसाइज की मशीन है इसके मुख्तलिफ पार्ट जो है मूव करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर इलेक्ट्रिक हीटर मौजूद है। यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। इसके अलावा यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फैन पड़ा हुआ है, तो यहाँ पर भी क्या हो रही है, ये मैकेनिकल एनर्जी यानी कि इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी ने कन्वर्ट हो जाना है किसके अंदर, मैकेनिकल एनर्जी के अंदर, जिसमें क्या होगा कि ये फैन के जो पंखड़ियाँ ये मूव करेंगी। यहाँ पर टेलीविज़न मौजूद है। इस तरह से क्या हो रहा है, डिफरेंट एनर्जी की जो फॉर्म्स हैं वो कन्वर्ट हो रही हैं। तो एक सोर्स हमें जो नज़र आ रहा है, ये हम देख रहे हैं, ये हाउस की वायरिंग हमने दिखाई हुई है प्रॉपरली। तो इस हाउस की वायरिंग में एक सोर्स जो यहाँ पर मौजूद है, उनके साथ इलेक्ट्रिसिटी जो है यहाँ पर उनकी वजह से घरों के अंदर आ रही है। जब भी कोई अप्लायंस यहाँ पर मौजूद होती है, अप्लायंसेस को हम क्या करते हैं, इन आउटलेट्स में जो है वो उनके साथ कनेक्ट करते हैं या प्लग करते हैं अपनी अप्लायंसेस को इन आउटलेट के अंदर। तो ये इलेक्ट्रिक करंट को जो कि यहाँ से इस टावर से, जो कि और मज़ीद अगर डिटेल में देखा जाए तो सोर्स ऑफ एनर्जी के साथ पावर हाउसेस के साथ जो है कनेक्ट होता है। वहाँ से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है आ रही होती है, और ये जो आउटलेट होते हैं, ये डिफरेंट जो आउटलेट मौजूद हैं, ये क्या हैं, ये पार्ट हैं लार्जर सर्किट का, जो कि इन वॉल्स के अंदर और इस तरह से इस सीलिंग के अंदर मौजूद होती हैं। और इनका कनेक्शन होता है जो लार्जर सर्किट आउटसाइड द होम मौजूद होते हैं, जैसे कि ये पोल्स जो हमें नज़र आ रहे हैं, स्टील के टावर्स बने होते हैं और जो कि वायर्स को होल्ड अप करके रखता है। और पीछे से ये एट लार्ज जब हम देखते हैं, लार्ज डिस्टेंसेस पे मौजूद जो पावर हाउसेस होते हैं उनके साथ कनेक्ट होता है। पावर हाउसेस क्या हैं, जहाँ पर जो है इलेक्ट्रिसिटी का बिग सोर्स क्रिएट किया जाता है। दूसरा तरीका यहाँ पर बिजली को हासिल करने का सोलर पैनल्स के थ्रू भी दिखाया गया है कि छत के ऊपर जो है सोलर पैनल को इंस्टॉल किया गया है। ये सनलाइट या सूरज से हासिल होने वाली एनर्जी को जो है यूटिलाइज करता है, और इस तरह से क्या होता है कि तमाम एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है। ये ग्रीन वाली जो हमें वायरिंग नज़र आ रही है, इसको स्टोर कर लेता है सेल्स के अंदर। तो यहाँ पर क्या हो रही है, इसकी स्टोरेज हो रही है, और फिर यहाँ से इसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है किसकी तरफ, जो इलेक्ट्रिक मीटर यहाँ पर मौजूद है, यानी कि घर का जो मीटर मौजूद है, और यहाँ पर सर्किट ब्रेकर मौजूद है, यहाँ पर इसको जो है भेज दिया जाता है और दोबारा से इस घर के अंदर जो है वो इस तरह से बिजली का इस्तेमाल कर लिया जाता है। तो पावर हाउसेस की जब बात की जा रही है, पावर हाउस के अंदर इलेक्ट्रिक एनर्जी को प्रोड्यूस किया जाता है। बड़ी बड़ी मशीनरी यहाँ पर मौजूद होती हैं। तो एक तरह से ये वो वाला हाउस है। पावर, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, यहाँ पर पावर जनरेट होगी, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है जनरेट होती है। बहुत बड़ी बड़ी इस तरह की मशीनरीज जो है वो नज़र आती हैं, इनको कहा जाता है जनरेटर। हर एक जनरेटर जो है इसके बिहाइंड अगर देखा जाए तो टरबाइन इसके साथ अटैच्ड होती है। टरबाइन एक व्हील की तरह का स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि यहाँ पर हमें नज़र आ रहे हैं, ये व्हील्स नुमा जो है बहुत सारी चक्कर से मौजूद हैं। पहिए के मुख्तलिफ यहाँ पर जो है वो पार्ट्स, सॉरी चक्कर मौजूद हैं, और इनको इनके ऊपर ये जो मुख्तलिफ शाखे से नज़र आ रहे हैं, इसके ऊपर डिफरेंट पार्ट्स नज़र आ रहे हैं, टरबाइन ब्लेड्स कहलाते हैं। इनको कौन रन करता है, इसको कौन घुमाता है, जो स्टीम पीछे से आ रही है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि स्टीम की एंट्रेंस दिखाई गई है। स्टीम यहाँ से आती है, यानी कि भाप, और भाप को किस तरह से क्रिएट किया जाता है, यहाँ जो
वाटर मौजूद होता है उसको हीट दी जाती है। जब उसको हीट अप किया जाता है तो उसमें से स्टीम जो है प्रोड्यूस होती है और स्टीम को यहाँ पर एंटर किया जा रहा है। यहाँ पर स्टीम इतनी पावरफुल होती है कि ये जो ब्लेड्स हैं टरबाइन के, ये बहुत तेजी से मूव करते हैं और ये जो टरबाइन्स के ब्लेड्स हैं ये जब तेजी से मूव करते हैं तो ये अटैच्ड होते हैं जनरेटर के साथ। तो जनरेटर को भी तेजी से मूव कराते हैं। इसकी कॉइल्ड वायर सिलेंडर जो है वो यहाँ पर नजर आ रहा है और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इसको दिया जाता है, यानी कि मकनातीसियत का जो मैदान है वो प्रोवाइड किया जाता है। जैसे हम मैग्नेट रखते हैं तो उसके आसपास कुछ भी लोहे की चीजें रखें तो वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं। वो उसका अट्रैक्शन करने का फील्ड होता है या अपनी तरफ खींचने का एक खास मैदान होता है, उसको मैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है। जब ये इन दोनों क्वाइल्ड वायर जो है, क्वाइल्ड वायर्स ऑफ सिलेंडर जो जनरेटर की हैं वो मूव करती हैं और इसके साथ साथ इनको मैग्नेटिक फील्ड भी मिल रहा होता है, तो इसके रिजल्ट में इलेक्ट्रिक एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस होती है और यहाँ पर ह्यूज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, जो कि जितने भी इलेक्ट्रिक पोल्स हमारे घरों के नज़दीक मौजूद हैं वहाँ प्रोवाइड कर दिए जाती है। यहाँ पर स्टीम की बात की गई है। अगर वाटरफॉल जो डैम्स के ऊपर से दिखाया जाता है वो जब इन पहियों के ऊपर गिरता है, टरबाइन की प्लेट्स के ऊपर गिरता है, तो ब्लेड तेजी से मूव करते हैं और ये अटैच्ड होते हैं ये इस जनरेटर की कॉइल वायर्स के साथ और इस तरह से ये तेजी से मूव करते हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो भी क्या होता है, ह्यूज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस हो सकती है। तो यहाँ पर हमने कन्वर्ट किया है जी। अगर हम फर्स्टली जो बात कर रहे थे हीट एनर्जी को किसके अंदर, इलेक्ट्रिक एनर्जी के अंदर। इसके अलावा जब वाटरफॉल की बात कर रहे हैं, यानी कि पानी जब गिराया जाता है डैम्स के अंदर इन ब्लेड्स के ऊपर, इन टरबाइन की ब्लेड्स के ऊपर, तो उसकी कौन सी एनर्जी होती है जी, मैकेनिकल एनर्जी, यानी कि मूवमेंट की जो एनर्जी थी, मैकेनिकल एनर्जी थी, उसने क्या किया है, उसने भी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होके इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी को दिखाया है। तो आज हमने स्टडी किया है मोर ऑन इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी के बारे में।